हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं इंटेक्स कंपनी का एक होम थिएटर ठीक करने वाला हूँ। बिल्कुल डेड कंडीशन में ये होम थिएटर मेरे पास आया हुआ है। होम थिएटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना, ये वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर है, इसके अंदर बोर्ड में ही सप्लाई यहाँ पर दी गई है। ये बोर्ड यहाँ पर है, इसमें दो सेक्शन बटे हुए हैं, जिसमें आपको इधर सप्लाई मिल जाती है, इधर पे आपको एम्पलीफायर सेक्शन इसका मिलता है। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड इसमें जो दिया जाता है, जो इंटेक्स कंपनी में, उसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, इसमें एस एम पी एस होता है। एस एम पी एस सेक्शन यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है 12 वोल्ट से चलता है, ठीक है। 12 वोल्ट बनाने के लिए एस एम पी एस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम है, वो अगर डेड की कंडीशन बन रही तो एस एम पी एस सेक्शन से ही देखने के लिए मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल डेड कंडीशन जब इस तरीके से हो जाती है, तो हमें एस एम पी एस पे देखना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ से है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ सारे प्लग वगैरह यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने सर्किट को बाहर निकाल दिया। सर्किट को बाहर निकालने के बाद मैं एक बार इसको पावर ऑन करता हूँ, यानी कि पावर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ। सबसे पहले जो वायर यहाँ पर आ रही है, वायर में स्विच और वायर ठीक है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको एसी पे डालना है। और इसके बाद ये 2 पॉइंट पे देखना है, लाइव और न्यूट्रल पॉइंट पे। 237 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि हमारा वायर और स्विच जो लगा है वो बिल्कुल सही है। अब ये जो कैपेसिटर्स हैं, इन पे वोल्टेज चेक करनी। कैपेसिटर के जो पॉइंट है वो एक तो कैपेसिटर का पॉइंट ये है, और एक अपना कैपेसिटर का पॉइंट ये है। तो चलिए चेक करते हैं कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रही कि नहीं। इसके लिए मुझे इसको डीसी पे डालना पड़ेगा, तो इसको हम चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। थ्री 30 वोल्ट कैपेसिटर पे दिखा रहा है। इस पे हाँ, ये है दोनों कैपेसिटर का पॉइंट, ये वाले कैपेसिटर का पॉइंट है, ठीक है। तो कैपेसिटर पे वोल्टेज 330 दिखा रहा है। अब इधर पे अपन चेक करेंगे 12 वोल्ट का जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पे चेक करेंगे हम वोल्टेज। यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रही है। एस एम पी एस का यहाँ पे कुछ सेक्शन जो अपने हमें चेक करता है वो तो सही है कैपेसिटर तक, बाकी आगे वोल्टेज नहीं पहुँच रही है। इस डायोड पे चेक करता हूँ, इस वाली डायोड पे चेक करता हूँ वोल्टेज। एक तो इस पे रख लिया मैंने, और एक रख लिया मैंने ग्राउंड पे रख लेना है। तो ग्राउंड अपना कनेक्टर में जो ग्राउंड का पॉइंट है उस पर रख लेता हूँ। तो वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रही है। प्राइमरी सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो चेक करते सारी चीज़ें। यहाँ पर कैपेसिटर देखिए फूले तो हैं, उनको भी चेक करेंगे। साथ में मैं ऑप्टोकपलर चेक करूँगा, आईसी चेक करूँगा, ट्रांसफार्मर चेक करूँगा। प्राइमरी सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पर चेक करने हैं, क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज कुछ भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर पहले इन्हीं को मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले एनटीसी चेक करूँगा। एनटीसी तो ठीक ही है। जब एनटीसी ठीक होगा तो समझ लीजिए आप यहाँ पर, अब जो कैपेसिटर है मेन, उनको मैं एक बार शॉर्ट करके देख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज हो जाते हैं ना। ठीक है, इनको शॉर्ट कर लिया मैंने, इनको यानी कि डिस्चार्ज कर लिया मैंने, ताकि मल्टीमीटर में कोई खराबी ना हो जब मैं इसको चेक करूँ। तो कुछ वोल्टेज के अंदर शेष रह जाता है ना। तो एनटीसी यहाँ पर सही दिखा रहा है। एनटीसी को चलिए इसको डायोड मोड पर रख लिया। एनटीसी चेक करता हूँ, बिल्कुल सही है। 10D का एनटीसी होता है, 10 ओम्स का एनटीसी होता है। 9 दिखा रहा है अभी टेम्परेचर के हिसाब से। डायोड में चेक करता हूँ, डायोड भी ठीक ही है। वैसे ठीक ही होगी, कैपेसिटर तक वोल्टेज अगर पहुँच रहा है तो आपकी डायोड बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर पर वोल्टेज आने का मतलब है कि डायोड सही है। डायोड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगभग 600 मिल रही है, ठीक है। डायोड सही है, कैपेसिटर भी अब वैसे थोड़े फूले हैं तो उनको मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन है आईसी चेक करनी। आईसी अपनी अगर वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन पा रही है ना, तो आईसी चेक करनी है। आईसी पे यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, ये दो एक साथ कनेक्टेड है, और ये दो अलग अलग है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार सारे पॉइंट्स को, कोई आपस में शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे हम।
इसमें फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है आईसी में मुझे, फिर भी मैं बदल बदल के सारे पॉइंट्स देख रहा हूँ तो कोई भी फिलहाल शॉर्टिंग मुझे नहीं दिख रही है। ऑप्टो कपलर चेक करूंगा, ऑप्टो कपलर की स्थिति क्या है वो चेक करूंगा। ऑप्टो कपलर पे पलट के देखता हूँ, यहाँ पर वैल्यू कुछ दोनों पे लगभग मुझे सेम ही दिखा रहा है बदल बदल कर। अब एक बार ये कॉइल चेक कर लेता हूँ, ये कॉइल की स्थिति क्या है। कॉइल भी मुझे चेक कर लेनी चाहिए, कॉइल भी ठीक दिखा रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर वो भी ठीक ही दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। डायोड कोई शॉर्टिंग नहीं है, इस डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो प्राइमरी सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैं दो ये फुल कैपेसिटर को एक बार चेंज कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं ट्रांसफार्मर को भी चेक करूँगा। ट्रांसफार्मर का जो इधर देखें तो प्राइमरी साइड को अपने 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। ये पॉइंट आपका ब्लैंक है, तो 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं। तो इनमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसमें कुछ नहीं आ रहा। इन दोनों की कंटिन्यूटी बन रही है, लास्ट और फर्स्ट की भी कंटिन्यूटी बन रही है, यानी कि ट्रांसफार्मर ठीक है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड देखेंगे, इसमें भी कंटिन्यूटी बन रही है कि ट्रांसफार्मर भी सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अब डाउट अपना इसमें आईसी पे जा रहा है, ठीक है। आईसी को भी चेक करेंगे, उससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में एक ये कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है, एक एक लेग इसकी भी चेक कर लेनी है। ये भी कोई शॉर्ट नहीं है। अब जब इतना कुछ चेक कर लिया, अब इसके बाद भी अगर वोल्टेज नहीं बन रही है, सारे कंपोनेंट अगर सही निकल रहे हैं, तो आईसी को चेंज कर लेना। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार प्लग लगाऊंगा यहाँ पे। अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक बार मैं फिर से आउटपुट वोल्टेज चेक करना चाहूँगा इस कनेक्टर पे। देखिए, वोल्टेज कुछ भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। और एक बार फिर से मैं इसमें एक ग्राउंड के पॉइंट पर टच करके आईसी में चेक कर लेता हूँ। देखिए, कोई भी वोल्टेज इसमें नहीं है। ये देखिए, कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है आउटपुट में। एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ मैं, डिस्कनेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सेक्शन में एक ट्रांसफार्मर के बगल में एक कैपेसिटर और एक डायोड लगी है, उसको भी चेक कर लूँगा। काफ़ी बार उनके शॉर्ट होने से भी वोल्टेज नहीं बनती है, तो एक बार मैं अपना पूरा डाउट क्लियर कर लूँगा इनको चेक करके। अगर फिर भी नहीं बनती तो मेन में आईसी को मैं चेंज कर दूँगा। देखिए, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसमें कोई भी शॉर्टिंग इसमें नहीं है। देखिए, कुछ देर बीप मारेगा और वेट करते पूरा। हाँ, बीप चलेगी ना, तो इसका मतलब ये डायोड ठीक है। लगभग जितनी भी डायोड यहाँ पर लगी हुई मैंने चेक कर ही लिए। तो अब यहाँ पर 101% अपना आईसी का प्रॉब्लम है। उससे पहले मैं ये कैपेसिटर चेंज करूँगा जो फूले हुए, क्योंकि जो क्रैक कंपोनेंट को चेंज करें तो बेहतर होगा, पहले सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसकी वैल्यू वगैरह चेक करता हूँ और ये चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए थे उनकी जो वैल्यू थी वो 4.7 माइक्रोफेड और 450 वोल्ट की थी। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है। अच्छा, यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हैं, दोनों पैरेलल पे ही हैं। तो फिलहाल अभी मैं एक ही यहाँ पर लगा लेता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। वैसे वो जो कैपेसिटर हमने निकाले थे वो भी लगभग सही वैल्यू दिखा रहे थे, फिर भी एक बार मैं नए कैपेसिटर को लगा के चेक करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा आईसी का ही फॉल्ट मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन पहले हमारा फर्ज बनता है कि जो कंपोनेंट अपने ख़राब यहाँ पर हैं उनको पहले हम चेक करें। यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करता हूँ, फिर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को चेंज कर लिया है। अब एक बार मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा, वही आउटपुट की वोल्टेज। यहाँ पर फिर भी नहीं मिल रही मुझे। ये ग्राउंड का पॉइंट है और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अभी यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है। एक सेकेंड, अभी कुछ वोल्टेज यहाँ पर दिखी मुझे। ना कोई भी वोल्टेज मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो अब हम आईसी को चेंज करके देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो एसएमपीएस इसमें सेक्शन है, इसमें एक आईसी जो लगी है इसको हम चेंज करेंगे। बट आईसी का जो नंबर है वो मेरे पास है नहीं, मतलब इस नंबर की आईसी मेरे पास है नहीं।
तो नंबर आपको दिखा देता हूँ, HT7A6322 इस नंबर की यहाँ पर IC लगी हुई है। और ये ऐसी IC जो आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे एक सेम IC इसकी जगह पर आप लगा सकते हैं, जिसका नंबर है वाइपर 12A, VIPER 12A। ये मोस्ट पॉपुलर IC है जो कि इंडक्शन के सर्किट में लगती है, इंडक्शन कुकटॉप के सर्किट में देखने के लिए मिलती है। और ऐसी 22A होती है जो आपको DDH से भाई में मिलती है, लेकिन यहाँ पर 12A लगनी है। इसकी और इसकी पिन आउट बिल्कुल सेम होती है, इसकी जगह इसको आप लगा सकते हैं। समझ लीजिए इसकी इक्वलेंट IC है, इक्वल समझ लीजिए, इक्वल ही IC है। इसकी पिन आउट मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, पिन आउट के बारे में अगर जानना चाहे तो, जानकारी और एक्स्ट्रा चाहे तो। ये कट का निशान IC के ऊपर लगा हुआ रहता है, और इस कट के निशान से हम IC को गिनेंगे इसके जस्ट नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन इसके अंदर है। इसको जस्ट पलट देंगे तो पिन की संख्या हम फिर अब पलटने के बाद पिन की जो संख्या हम यहाँ से गिनेंगे, बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन उल्टा यहाँ से हम गिनेंगे। तो एक यहाँ पे लिखा हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 पिन आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि ड्रेन की पिन होती हैं। ये एक IC तो है, लेकिन इसके अंदर एक मॉसफेट है, तो इसको मॉसफेट IC आप कह सकते हैं। मॉसफेट को IC की फॉर्म पे दे दिया गया है, तो इसमें 5 6 7 8 पिन आपस में कनेक्टेड हैं। ये ड्रेन की पिनें हैं। इसके बाद 1 और 2 नंबर की पिन इसमें सोर्स की होंगी। अगली वाली इसमें आपकी फीडबैक की है, यहाँ पर ठीक है। अगली वाली इसमें फीडबैक की है। ये वाली आपकी VDD की पिन है, चौथी नंबर की, ठीक है। तो इसकी ये पिन आउट है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। 1 और 2 आपस में कनेक्टेड होंगी जिस IC को मैं दिखा रहा हूँ, और 5 6 7 8 एक साथ यहाँ पर कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे IC है, 1 और 2 आपस में इसकी कनेक्ट होनी चाहिए। ये देखिए, 1 और 2 आपस में इसमें कनेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल कनेक्ट है। 3 4 कनेक्ट नहीं होंगी, 5 6 7 8 आपस में कनेक्ट होंगी इंटरनली, कनेक्ट है ना। तो यहाँ पर इसी जगह पे इसको लगा सकते हैं। वैसे पिन आउट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया मैंने, और डाटा शीट भी इसकी मैच कर ली है। तो इसकी जगह पे इसको मैं लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी आसानी से हमने इस IC को निकाल लिया है। अब जो दूसरी IC है इसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे। लगा लिए मैंने। मैच कर लेना, ये कट नीचे प्रिंट के कट से मैच कर लेना, गलत बिल्कुल भी नहीं लगानी है। SMPS सेक्शन में जब आपको फॉल्ट दिखता है तो आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको चेक करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, IC फॉल्टी नहीं होती है, IC अंदर से ओपन हो जाती है। वैसे फॉल्टी IC होने पर तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन IC ओपन हो जाती है तो उस पर हम सिर्फ डाउट कर सकते हैं, उसमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो देख सकते हैं। तो सारे कंपोनेंट हमने चेक किए, कहीं पे भी मुझे डाउट नहीं मिला, तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, IC। तो IC को ही चेंज कर दो बस, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इसको लगाने के बाद वोल्टेज वगैरह मिल जानी चाहिए, ये चल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए, आपको क्या लगता है काम करेगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। मैं जरा इसको ऑन कर लेता हूँ। इसको पावर दे दिया है, ये 12 वोल्ट का पॉइंट है। आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है, 12.39। सब कुछ ओके हो चुका है, वोल्टेज आ चुकी है, 100% चालू हो चुका है। तो ये ऐसी है ना, फॉल्टी नहीं थी, मतलब कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट नहीं थी। फॉल्ट खराब तो है लेकिन शॉर्ट नहीं है। अब अभी मैं आपको इसको लोड पर चला के दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, IC काफ़ी बार क्या होता है ना, शॉर्ट नहीं दिखाती है, लेकिन IC इंटरनली वहाँ पर ओपन हो जाती है, उसके जो अंदर मॉसफेट है वो ओपन हो जाता है। तो चेंज करके लास्ट ही ऑप्शन होता है कि उसको चेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब इतनी देर चला और ये IC हीट हो रही कि नहीं वो देख लें। कोई हीटिंग इशू इसमें नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कोई हीटिंग इशू। अगर हीटिंग इशू है तो फिर आप इसको देख लेना कि हीट क्यों हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें चेक कर ली मैंने। तो चलो फिर एक बार मैं इसको कनेक्शन वगैरह इसके जोड़ के देख लेता हूँ। तो फाइनली सारे कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। चलिए इसे ऑन, हाँ ऑन है, तो एक बार चालू करके देख लेता हूँ। पावर ऑन कर दिया है।
देखिए और इसमें स्विच बटन वगैरह पता नहीं किधर है। ये मोड का बटन है, बाकी पावर ऑन हो चुका है। अब इसमें मुझे लगता है कि पेन ड्राइव वगैरह लगा के मुझे चेक करना पड़ेगा, बट चालू हो गया है एसएमपीएस सेक्शन इसका। तो देखते हैं कुछ पेन ड्राइव वगैरह हो तो इसमें ब्लूटूथ है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। इसके अंदर एक समस्या और है, देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, पहले ऑन कर दिया, लाइट आ गया है पूरा। और ये स्पीकर का कनेक्टर है जो कि मैं आउटपुट में लगाता हूँ। चालू हो गया, स्पीकर से आवाज़ आ रही है, वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आपको हमिंग साउंड इसका सुना देता हूँ, ये प्रॉपर सिग्नल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये ऐसी है, इसमें इनपुट पॉइंट में टच करूंगा तो ये देखिए इनपुट पॉइंट में जैसे मैं टच करता हूँ आईसी के, ये चैनल काम कर रहा है। सेकंड चैनल पे शिफ्ट करता हूँ, उस इनपुट पॉइंट के सामने वाले, इसमें क्योंकि 20-25 आईसी होते हैं ना, तो इसके जस्ट सामने वाली आईसी अब हमिंग करेगी। तो ये दूसरा चैनल ओके है, लेकिन इसमें जो बेस का स्पीकर है उसमें से बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो आईसी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्पीकर है वो ख़राब है। पहले मैं बेस का कनेक्टर लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लिया, वॉल्यूम इसमें फुल करिए, लेकिन स्पीकर का ये जो कनेक्टर है ये लगाने के ऊपर भी साउंड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीकर है वो तो ख़राब हुआ है, बेस का जो स्पीकर है वो ख़राब है। तो स्पीकर को चेक करने के लिए आप सिंपल बजर या रेजिस्टेंस मोड में जा सकते हैं और स्पीकर के दोनों पॉइंट को हम टच करेंगे तो देखिए कोई भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अगर मैं रेजिस्टेंस मोड में चेक करता हूँ तो रेजिस्टेंस में देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। देखो अब देखना आप, कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो स्पीकर इसका बेस का भी ख़राब है। हालांकि मैंने एसएमपीएस तो बना लिया, लेकिन बेस का स्पीकर मैं इसमें चेंज कर दूँगा। कस्टमर अगर बोलेगा चेंज करने के लिए तो काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, नहीं करवाते हैं, इन्हीं से सॉन्ग सुन लेते हैं, तो ठीक है। बट मैं पहले कस्टमर से पूछूंगा, अगर चेंज करना हो तो स्पीकर चेंज कर दूंगा। बाकी जो भी चीज़ में प्रॉब्लम्स थी वो मैंने 101% रिपेयर कर दिया, एसएमपीएस रिपेयर कर दिया। किस तरीके से किया वो सब आपने सीख लिया होगा। और यहाँ पर स्पीकर तो सब कुछ हो गया, लेकिन बेस का स्पीकर भी काम नहीं कर रहा, तो वो बाद में कस्टमर से मैं डिस्कस करके चेंज कर लूँगा। इसको मैं पैक कर देता हूँ, तो स्पीकर चेंज यहीं से हो जाएगा, 4 स्क्रू खोल के यहीं से चेंज हो जाएगा स्पीकर, ठीक है। तो जब कस्टमर बोलेगा तब मैं करूँगा। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, लाइक करके शेयर कर लेना। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल से सिखाऊंगा, कई सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए, कुछ सीखें और कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करें। शुक्रिया।